अपने कारोबार को दीजिए नई उड़ान विज्ञापन के जरिए। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और बुक कीजिए अपने कारोबार का विज्ञापन इस नंबर पर 7355622222, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। नमस्कार, मैं हूं सोनाली महाजन। नमस्कार, मैं हूं सरबजीत कौर। तो अब गतिविधियां विस्तार से। काली माता मंदिर मां के कायाकल्प पर कुल 50 लाख रुपए की लागत आएगी। ये जानकारी आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज विभूति शर्मा ने साझा करते हुए कहा कि रंगला पंजाब योजना के तहत 2.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में से 50 लाख रुपए इस मां के सौंदर्यीकरण पर खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 25 लाख रोड निर्माण और 25 लाख रुपए लाइटिंग व अन्य जरूरी चीजों पर खर्च होंगे। मैं पहला भी कह चुका कि सानू 2.5 करोड़ रुपया जिहड़ा ना रंगला पंजाब तो पंजाब सरकार ने दिता सीगा। हर हल्के 5 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा सीगा, लेकिन 2.5 करोड़ रुपया आया सीगा, जिहदे च 2 करोड़ रुपया असी पिंडां नूं दे दित्ता ते 50 लाख रुपया जिहड़ा इहदे वास्ते रखिया काली माता मंदिर दी रोड लाइटां उहदी ब्यूटिफिकेशन लई। 25 लाख रुपया असी सड़कां उहदे ते लगावांगे, जिथे टाइल्स वगैरह लगावांगे और सड़क वधिया बनावांगे, ताकि उत्थे जिहड़ा पानी जिहड़ा काफ़ी देर तो कई दशकां तो उत्थे पानी खड़ा हुंदा और लोग बहुत परेशान होंगे न। मंदिर जिसले मत्था टेकन सवेरे जाने तो गंदे पैर लैके सानू मंदिर के अंदर जाना पैंदा, जो खास तौर पर बरसात के दिनों के पानी बहुत ज़्यादा उत्थे खड़ा होंदा सीगा। तो मेरे मन के गल सी, तो असी जिहड़ा सरकार का बहुत बहुत इहदे शुक्रिया भी अदा करते हैं कि CM साहब ने 50 लाख रुपया जिहड़ा स्पैशल ग्रांट इहदे वास्ते दित्ती है सानू काली माता मंदिर लई, और जिहड़ा काम है शुरू हो गया और बड़ी जल्दी ही असी इस एरिए नू खूबसूरत सुंदर बनावांगे, ताकि क्योंकि साडा जिहड़ा काली माता मंदिर है बहुत इतिहासिक मंदिर है। इहदे विच काफ़ी लोग बाहरों भी लोग जिहड़े अपने मत्था टेकन आंदे ने, अपने मन दी मुरादां पूरियां करवांदे ने। सो मां दा आशीर्वाद जिहड़ा है वो हमेशा सारिਆਂ ते बना रहिंदा है, और खास तौर पर उन्हां भगतां दे जिहड़े मां नूं मनदे आ। सो असी इस नूं बना के मतलब ये जिहड़ी अपनी सड़क है इनू वधिया बना के लाइटां लगा के उन्हां मतलब अपनी एक श्रद्धा का प्रगटावा जिहड़ा कर रहे हैं। और मैं सोचना कि सारे ही लोग इस उपराले तो बहुत खुश होणगे, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है जिथे असी मत्था टेकन जाने। सो उहदा जिहड़ा इलाका है उहदे लागे शागे सुंदर होना चाहिए, वो मेरे मन की इच्छा सी, वो असी करवा रहे। इहदा इनू 3 महीने का टाइम दिता गया टेंडर दे विच कि 3 महीने दे विच जिहड़ा है वो इनू कंप्लीट करनगे। सो ठेकेदार काम कर रहे हैं, तो 2-3 महीने हो जाएगा कंप्लीट। मातृ पितृ पूजन दिवस के उपलक्ष्य में संत श्री आशाराम बापू की कृपा से पुल नंबर 4 सुजानपुर आश्रम में अध्यक्ष मुकेश पुरी की अध्यक्षता में धार्मिक कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें भाजपा जिला महामंत्री राजकुमार गुप्ता और पूर्व विधायक जोगिंदर पाल ने शिरकत की और श्री आशाराम जी के पाठ और संतवाणी का पाठ किया गया। उन्होंने कहा कि ये दिवस बच्चों को संस्कार, आदर और जिम्मेदारी का महत्व समझाते हुए माता पिता के साथ समय बिताने का शुभ अवसर देता है। श्री आशाराम बापू जी द्वारा जो प्रेम दिवस मनाने का हर साल सारी दुनिया के दिन चुनिया 14 फरवरी, उस कड़ी अज 9 फरवरी को हर साल की तरह सुजानपुर हरी रिजोर्ट के योग ज्ञान सेवा समिति सुजानपुर द्वारा मातृ पिता जो दिवस है ये मनाया गया। इस बापू आशाराम जी द्वारा दर्शाया गया कि
ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ऋणी हाँ परम आदरणीय संत बाबा आशाराम जी बापू जी, जिन्होंने अनेका कार्यक्रम, चाहे तुलसी पूजन है, चाहे मातर पितर दिवस है, हर कार्यक्रम समाज दे विच बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अपने विधान योग समिति द्वारा लोगों को करवाया जाता है। मैं विधान योग समिति सुजानपुर के अध्यक्ष मुकेश पुरी जी, उन्होंने सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवादी है कि जोड़े कि ऐसे कार्यक्रम है परम आदरणीय संत श्री आशाराम। एडवोकेट हरीश्वर ठाकुर ने बच्चों की मोबाइल एडिक्शन को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक समय में हर चीज फोन से डिलीवर हो रही है और बच्चे मोबाइल फोन के इस्तेमाल में इतने ज्यादा घुस चुके हैं कि उनकी दुनिया ही मोबाइल फोन बनकर रह गई है, जिसे लेकर माता पिता और अध्यापकों को इस विषय पर गहन चिंतन करते हुए मोबाइल फोन की लत से छुटकारा दिलाने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। मोबाइल ने ने की लोगों को नुकसान पहुंचाया, कुछ कहोगे? देखो, ये जो विषय है मोबाइल एक तरह से फायदेमंद भी और बहुत नुकसानदायक भी है, स्पेशली आज की जो युवा पीढ़ी है। अगर कोविड से पहला देखा जाए तो उस टाइम पे लोग या फिर बच्चे, मैं स्पेसिफिकली अभी युवा की बात करूंगा बिकॉज वही कल की आने वाली जनरेशन है जिसने देश को आगे लेके जाना है। तो जो बच्चे हैं वो आजकल मोस्टली फोनों पे ही हैं, फोन में जो गेम्स चल रही है उनके वो शिकार बन चुके हैं। और जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जो लोग पहले ग्राउंड जाके कसरत करते थे, एक्सरसाइजेस करते थे, तंदुरुस्त रहते थे, एक्टिव रहते थे, वो खत्म होता जा रहा है। और हर एक चीज फैसिलिटी जो भी है वो बहुत इजीली मिल रही है। जैसे कुछ भी मंगवाना हो आजकल ब्लिंकिट, जोमेटो, सारा कुछ घर पे आता है, तो लोग बाहर जाके मिल नहीं रहे हैं। एक कम्युनिकेशन एस्पेक्ट बहुत कम हो चुका है। उसके साथ लोग पहले ग्राउंड में जाते थे शाम को खेलने, कसरत करनी, एक्सरसाइज करनी, वहां जाके बहुत मिलते थे, एक फिजिकली फिट रहते थे, उसके साथ इमोशनली बहुत फिट रहते थे। वो चीज भी आजकल खत्म हो गई है बिकॉज जो पहले फिजिकल स्पोर्ट्स थे वो आजकल ऑनलाइन गेम्स में बन चुकी है। जो पहले लोग फुटबॉल ग्राउंड में जाके खेलना था, वो आजकल हाथ में कंट्रोलर पकड़ के वो टीवी के आगे खेलते हैं। तो इसी के कारण कोई शरीर से स्वेटिंग नहीं हो रही, कोई आप अपने कोलीग्स या फिर अपने जो दोस्त वगैरह उनसे मिल नहीं रहे। सो इसके कारण बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पर आ रहा है। और अगर बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट अभी से आएगा, इसका जो हमें खामियाजा है वो नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स में भुगतना पड़ेगा बिकॉज वही आज का युवा है, वही कल को इस देश को चलाएगा। जो आज हम लीडर्स देखते हैं जो एक्टिव है, जैसे मोदी जी देख लो या फिर कोई भी और जितनी भी पार्टीज के हैं, वो एक्टिव इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे बहुत एक्टिविटी करी थी और इतना घर पे रहते नहीं थे और बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते थे, उसी के कारण बहुत एक्टिव रहे। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज ओनली दिस मच दैट फॉर टुडेज यूथ कि जाइए फिजिकल गेम्स खेलिए, स्पोर्ट्स खेलिए, भाग लीजिए। और जो हमारा ये डिक्लाइनिंग फेज में फिजिकल एस्पेक्ट या स्पोर्ट्स जा रहे हैं, इसको ऊपर लेके आना हमारी जिम्मेवारी है। PWS अर्ली ईयर्स पठानकोट ने अपना वार्षिक खेल दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य मेहमान स्कूल के डायरेक्टर सनी महाजन और ओशिन महाजन शामिल हुए और भाग ले रहे बच्चों को शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जय हिंद, क्योंकि स्पोर्ट्स डे है। स्पोर्ट्स में सबसे पहले देशभक्ति की भावना ही आती है। और आज हमारे इस ग्राउंड में जिस भी बच्चे ने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है वो अपने आप में एक विनर है, क्योंकि पार्टिसिपेशन बिल्ड्स कैरेक्टर। सो हमारा एक एफर्ट सिर्फ इस वजह से है कि बच्चों को पार्टिसिपेशन, उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सब। मेरा नाम भारती ठाकुर है, हम पठानकोट से ही हैं। मेरी बेटी नर्सरी में पढ़ती है। आज इनका स्पोर्ट्स डे था। वेरी नाइस, वेरी जॉयफुल टू वॉच। बहुत ही अच्छा लगा। ऑल द स्टूडेंट्स दे पार्टिसिपेटेड सो एंथुजियास्टिकली, सो बहुत ही अच्छा लगा। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द टीचर्स जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही बड़े ज़्यादा मेहनत करके सब कुछ डिड इट सो पॉजिटिवली एंड वी रियली एंजॉयड इट। बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज रियली गुड। थैंक यू।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਅਰਲੀ ਏਜ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਯੰਗਰ ਏਜ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਪੋਰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਓਕੇਜਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਲੀ, ਰੰਗੋਲੀ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਲਡ ਦੀ पूरी टीम का तहे दिलों शुक्राना करते हैं। थैंक यू। सभी पेरेंट्स का एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ PWS अर्लियर्स जोधामल कॉलोनी पठानकोट में यहाँ पे स्वागत है। बहुत ही भव्य उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। प्रत्येक बच्चा हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी बच्चों द्वारा दी गई। उद्देश्य यही है कि बच्चों को मैदान से जोड़ना है, मोबाइल से दूर रखना है। मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च बताना चाहूँगा कि 1 साल से 6 साल की उम्र तक के बच्चे का मानसिक विकास पूर्ण रूप से 100% इस एज गैप दौरान होता है। तो इस दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसका मानसिक और शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो सके। उसके लिए उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एकेडमिक्स में पूरा इन्वॉल्व रखना है और मोबाइल से जितना हो सके दूर रखना है। मोबाइल से क्यों दूर रखना है? रिसर्च एक रिसेंटली आई है कि जब बच्चा डिजिटल मोबाइल से जुड़ता है या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आता है तो उसके ब्रेन के हार्मोन्स जो है वो एग्जॉस्ट होते हैं। तो ये ग्रोइंग एज है जिसमें बच्चे के हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, पूरा 90% टू 100% ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो स्पोर्ट्स डे का यही उद्देश्य है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, ज़मीन से जोड़ना है, ग्राउंड से जोड़ना है। आज बहुत सारे बच्चों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। हमारे लिए प्रत्येक बच्चा विनर है, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। और मैं पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत समय निकाल के, अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। बाकी पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी स्कूल में कभी भी इवेंट हो तो उसके बच्चे की हौसला अफजाई के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए ज़रूर आए। एक बच्चे को बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। इसी के तहत सभी टीचर्स का, मीडिया कर्मचारियों का, मीडिया भाई बहनों का, पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद इस विशाल फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑफ PWS अर्लियर्स। थैंक यू। Yeah, today is a very special moment for us as we celebrate our kindergarten sports day. So it is not only about competition, it is about confidence and joy. तो बच्चों में हमें कि बच्चों में बिगनिंग से ही कॉन्फिडेंस, टीम स्पिरिट आए और जो भी जितनी भी गेम्स थी इसमें हम पेरेंट्स को साथ लेके चलें, जिसमें पेरेंट और बच्चे का एक बॉन्ड दिखे। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टाइम नहीं भी लग पाता कि जब भी ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो हमें ये है कि कोई भी कॉम्पिटिशन हो हम बच्चों और पेरेंट्स को साथ लेके चले। एंड एवरी पार्टिसिपेंट इज़ अ विनर। और ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को मेडल मिलना ही वो है, हमारे लिए पार्टिसिपेशन ही विनर है। And I want to thank all the parents, teachers and especially students. Without their effort, this event would not be possible. Thank you so much. सीनियर स्कॉलर स्कूल की छात्रा भाविका ने भागवत गीता विषय पर करवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। जियो बाल संस्कार की मुखिया नीलम सैनी ने बताया कि संस्था की तरफ से करवाई गई इस प्रतियोगिता के दौरान 28,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से भाविका प्रथम स्थान हासिल करने में सफल रही। स्कूल के प्रिंसिपल सुमन शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी शर्मा कृष्ण कृपा परिवार समिति की अध्यक्षा। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि ये जितने अच्छे से श्लोक आपको सुनाएगी। और बच्चों, गीता के 18 अध्याय हैं टोटल और गीता 700 श्लोक हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो 45 मिनट्स की कन्वर्सेशन है जो अर्जुन और भगवान कृष्ण में हुई। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, क्योंकि तब अर्जुन भी डिप्रेशन में आ गया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं सामने मेरे अपने खड़े हैं, मैं कैसे करूं। जैसे हमें रास्ता नहीं सूझता ना कि और क्या मेहनत करूं, और किधर जाऊं, कितना सोचूं, कितना पढूं, कितना काम करूं, तब उसको गाइडलाइंस जो मिली थी वो श्री कृष्ण ने दी थी और वही है। अब मैं ये भाविका आपको गीता के 18 अध्यायों में से एक श्लोक जो हमारे गुरुदेव स्वामी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी ने छोटी सी किताब बनाई है कि अगर पूरी गीता नहीं पढ़ी जाती, 700 श्लोक नहीं हो पाते, तो हर अध्याय का एक श्लोक यानी 18 श्लोक, अष्टादश श्लोकी गीता,
और वो भी संस्कृत में। ये आपको बिना रुके मुस्कुरा के कॉन्फिडेंस के साथ दिल से सुनाएगी। आप सब सुनिए। जय श्री कृष्ण। सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। बेटा मैं 2 साल से ये जियो गीता बाल संस्कार कक्षा दे रही हूँ, तो जिसमें मिश्री हमारी बहुत प्यारी स्टूडेंट है। इसके साथ 2 स्टूडेंट्स आपके स्कूल के और भी हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, जिसमें एक है प्रेरणा। तो मैं प्रेरणा को बोलूंगी कि वो भी स्टेज पे आए। आ जाओ बेटा, ठीक है। और दूसरा बच्चा है शिवेन। शिवेन भी प्लीज आ जाए स्टेज पे। ये बेटा इतने प्यारे बच्चे हैं मेरे तीनों। भाविका को स्पेशल कोई भी काम दे दिया जाए तो ये बड़ी लगन से, बड़ी ईमानदारी से करती है। और आज उसी का फल है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इसने इम्पोर्टेंस ऑफ गीता इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन में इसने पूरे भारत में फर्स्ट प्राइज जीता है। ठीक है, सब बच्चे के लिए क्लैपिंग करेंगे। तो अभी ये बच्चे अष्टादश श्लोकी गीता का उच्चारण करेंगे। यहाँ पे गीता, भगवद गीता पर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे और कुछ उपदेश भी हमें मिलेंगे। धन्यवाद। आदरणीय बिट्टू अग्रवाल जी और श्रीमती नीलम सैनी जी, आपका आज स्कूल के प्रांगण में आगमन हुआ और वो भी हमारे बच्चों को पारितोषिक देने के लिए, तो ये बहुत ही एक आनंद वाली बात है, एक बड़े अच्छी बात है कि हमारे बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर पर भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करने में प्रथम रहना, ये छोटी बात नहीं है। जहां तक भगवद गीता की बात है तो हमारी श्रीमती बिट्टू अग्रवाल जी ये केवल एक भगवद गीता का ही प्रसार नहीं कर रही है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें रहना कैसे है, हमें जीना कैसे है। जब आपको इसका ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर जीवन में निराशा नहीं रहती है। निराशा क्यों होती है, कभी सोचा हमने? निराशा क्यों होती है और क्रोध क्यों होता है? जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती ना, तो हमें क्रोध आता है ना। पापा को आप बोलते हो कि आज मेरे को 50 रुपए दे दो, मैंने ये चीज लेनी है। अगर पापा ने नहीं दिए, क्रोध। और फिर जो छोटे हैं वो रोना शुरू कर देंगे। और रोना किस बात का द्योतक है? रोना द्योतक है कि आप निराश हो गए। तो भगवद गीता जब आप पढ़ लेते हैं और इसका जब मनन करने लग पड़ते हैं तो जीवन को एक नई राह मिल जाती है। राह तो यही होनी चाहिए, पर हम एक्चुअली अभी आपका स्तर उस लेवल का नहीं है कि मैं उतनी गूढ़ बात कर सकूं, पर कहने का अभिप्राय ये है कि जब आप संसारिक बंधनों में, छोटी छोटी बातों में अपना रुझान डाल देते हो तो बड़ी बातों को जीवन में भूल जाते हो। तो बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें क्या है कि जीवन हसमुख हो, जीवन परोपकार के लिए हो, जीवन गतिमान हो और जीवन स्थिरता ना। ये कैसे संभव है? ये तब संभव है
कि सब हमारे हैं। जब हम ये भेदभाव डाल दिया कि ये दूसरा है मैं अलग हूं, तब बात गड़बड़ भी बदल जाती है। जब मेरे को लगता है, जैसे अभी बच्चों ने कहा कि करप्शन क्या है, हम सोचे कि उसका हिस्सा मैं खा जाऊं, पर जब बात ये समझ आ जाए कि उसमें और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है, तो फिर किसका हिस्सा कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा किसी का हिस्सा। जब सब में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे, जब मैं सब में मैं अपने आप को ही देखूं, तो फिर तो नहीं, ना कोई भेदभाव है और ना ही किसी से खींचने की लड़ाई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। भगवद गीता एक विशाल ग्रंथ है। विशाल ग्रंथ की जब आपको समझ आ गया तो फिर जीवन जीने का ढंग ही बदल जाएगा। और ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सब। माता आशा पुनी समाज सुधार सभा की तरफ से मासिक राशन वितरण समारोह प्रधान विनोद मल्होत्रा की अध्यक्षता में करवाया गया, जिसमें विशेष मेहमान के तौर पर इलेक्ट्रिकल ट्रेड एसोसिएशन के प्रधान इंद्र वर्मा शामिल हुए और अपने कर कमलों से 85 जरूरतमंद परिवारों को मासिक राशन दिया गया। आशा पुनी जी का बहुत सच्चे आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि मां के दरबार दे विच श्री इंद्र वर्मा जी प्रेसिडेंट इलेक्ट्रिक ट्रेडर एसोसिएशन मां के दरबार च हाजिर होए ने और अज अपने शुभ हथां दे नाल जरूरतमंद परिवार नूं 203वां राशन वितरण समारोह जिहड़ा मंदिर च कीता जा रहा है और जरूरतमंद परिवार नूं राशन देणगे। मैं इन्हां दी सारी टीम जिहड़ी मां के दरबार च दर्शन करन आई है, मत्था टेकन आई है, मैं मां अगे बेनती करना इन्हां दे सिर ते आशीर्वाद दा हथ रखन और घर च खुशियां वरतान, काम काज च वाधे पान। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता दी, जय माता दी। अज सानू मौका मिलिया माता आशा पुनी मंदिर जाके राशन देने का। इन्ना बहुत खुशी की गल है कि साडे सारी टीम इत्थे पहुंची है और तुसी इन्ने सालों तो ये काम करते पे हो। सानू बड़ी खुशी की गल है कि गरीब जनता की बड़ी हेल्प करते पे हो, तो सानू खुशी है कि असी भी तुहानू वध तो वध जो भी हेल्प करांगे अपने नो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। चौधरी भीम सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान विशेष मेहमान के तौर पर समाज सेवक सृजल गुप्ता शामिल हुए, जिन्हें पूर्व डिप्टी स्पीकर दिनेश सिंह बब्बू द्वारा विशेष स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सृजल गुप्ता ने क्लब के प्रधान अभिमन्यु कोहाल और भानु प्रताप समेत क्लब मेंबर्स का आभार व्यक्त किया। हर कोई चाहता है सुबह सुबह चाय की प्याली के साथ अखबार पढ़ना, और अखबार अगर दैनिक जागरण हो तो सोने पे सुहागा हो जाए, क्योंकि दैनिक जागरण ही है लोगों का सबसे प्रिय अखबार, जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आपकी किसी भी प्रकार की समस्याओं को देता है अहमियत। जी हाँ, देश का नंबर 1 अखबार दैनिक जागरण। तो इसलिए नाम बदलवाने, जमीन जायदाद संबंधी ऐलान, किसी भी प्रोग्राम तथा कारोबार संबंधी विज्ञापन के लिए और खबरों के लिए आज ही संपर्क करें देश के सर्वाधिक बिकने वाली अखबार दैनिक जागरण को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें चीफ ब्यूरो दैनिक जागरण जितेंद्र शर्मा जीतू से। कॉन्टैक्ट नंबर 7355622222। जी हाँ, आपका साथी दैनिक जागरण। पहले तो मैं साडे मानयोग MLA साहब दिनेश सिंह बब्बू जी का बहुत बहुत धन्नवादी है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म इत्थे साडे युवावां नूं दिता। ते उस तो बाद मैं क्लब के चेयरमैन ते जिहड़े प्रधान ने अभिमन्यु कोहाल जी ते चेयरमैन भानु जी, उन्होंने दा भी बहुत ऋणी है कि यह जिहड़ी अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स की जी साडे पठानकोट के युवाओं नूं दे रहे हैं। तो उन्होंने पता चलिया कि इत्थे जम्मू, दिल्ली, रजौरी तक तो टीमां इत्थे खेडन आ रही हैं, तो अपने आप च प्रशंसा योग्य कार्य है। तो मैं बहुत सारी शुभकामनावां पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम नूं, वडेरा साहब नूं, कोहाल साहब नूं ते ठाकर साहब नूं देना
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ 13ਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਰਜੌਰੀ ਵਰਸਸ ਵਰਮਾ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀਜਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀਜਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹਨੂੰ 2,51,000 ਦਾ ਵਿਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨੂੰ 1,31,000 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾਲ ਜੀ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਾਜੀਵ ਵਡਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਬੰਧੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ सहयोग दे रहे हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, डॉक्टर अलका स्किन केयर एंड हेल्थ केयर अब आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट विदेशी लेजर मशीनें, जिससे चेहरे या शरीर के अनचाहे बाल जड़ से हमेशा के लिए रिमूव हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 8080466466 पे संपर्क करिए। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे डिग्रीज होने के बावजूद जब हम कभी भी इंटरव्यू देने के लिए कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम ये जरूर देखते हैं कि हम दिख कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ध्यान हमारे चेहरे पे जाता है कि हमारी स्किन किस तरह की लग रही है। अगर हम खूबसूरत नहीं लग रही या हमारी स्किन पर अनचाहे बाल हैं जिस पर हम मेकअप भी करें तो फिर भी गंदा लगता है, हमारा हौसला एकदम से टूट जाता है। तो दोस्तों, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अलका स्किन केयर एंड हेल्थ केयर अस्पताल में लेजर तकनीक की मदद से शरीर के किसी भी हिस्से पर बाल हो या कोई स्किन डिसीज हो, वे पेनलेस तरीके के साथ ठीक की जाती है। तो देर किस बात की, जल्द विजिट करें स्किन केयर एंड हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। चेहरे पे किसी भी तरह के अनचाहे बाल हों तो उसका परमानेंट लेजर टेक्निक से इलाज करवा सकते हो। हम लेटेस्ट लेज़र मशीन लेके आए हैं जो कि अल्ट्रा शेयर डायोड है, जिससे कोई दर्द नहीं होती और कोई निशान नहीं होता और आपके अनचाहे बाल परमानेंटली जड़ से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। पठानकोट शहर में 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार को प्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अलका की ओर से एक निशुल्क स्किन व हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार सारे यूज़र्स को जो इस समय फास्ट वे देख रहे हैं। मैं यहाँ सूचित करने आई हूँ कि डॉक्टर अलका डर्मेटोलॉजिस्ट यूके से पठानकोट आ रहे हैं। उनके आने के खुशी में उन्होंने 28 फेब जो कि हर महीने आखिर में फ्री चेकअप कैंप लगाया जाता है, क्लिनिक में लगाया जा रहा है 28 फरवरी सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसमें डॉक्टर अलका आपके स्किन के रिलेटेड, हेयर और नील के रिलेटेड कोई भी समस्या है उसका निःशुल्क परामर्श करेंगी, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होगी और आपको कोई भी कंसल्टेशन चार्जेस नहीं प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए, इस मौके पर आइए और आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में भागीदारी बनाएं। तो डेट सेव कर लीजिए 28 फरवरी सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। अब आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट विदेशी लेजर मशीनें, जिससे चेहरे या शरीर के अनचाहे बाल जड़ से हमेशा के लिए रिमूव हो जाते हैं।
अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 8080466466 पे संपर्क करिए। धन्यवाद। पठानकोट विकास मंच द्वारा 30 वर्ष से भी अधिक समय से सिविल अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए चलाई जा रही सस्ती रसोई में रोजाना ही 1000 के लगभग लोग 10 रुपए में भरपेट भोजन प्राप्त करते हैं। सस्ती रसोई चलाने वाली संस्था पठानकोट विकास मंच के चेयरमैन नरेंद्र काला, अध्यक्ष दिनेश मोदगिल, उप चेयरमैन आदेश सियाल और रसोई इंचार्ज राजेंद्र शर्मा ने बताया कि स्वर्गीय कल्याण सिंह चौधरी के पारिवारिक सदस्य तरुणवीर चौधरी और करणवीर चौधरी अपनी स्वर्गवासी माताजी नीना चौधरी की बरसी के उपलक्ष्य में आज सस्ती रसोई में उपस्थित हुए तथा अपने हाथों से भोजन वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पठानकोट विकास मंच के इस प्रकल्प की जमकर सराहना की। पठानकोट विकास मंच वालों जी सस्ती रसोई सिविल अस्पताल चलाई जा रही है। कल्याण जी के मिसिस नीना चौधरी जी की इन्होंने इतने आके बरसी मनाई है और उन्होंने सारा परिवार इतने आया और उन्होंने लंगर पेशेंट्स होते उन्होंने अटेंडेंट्स को फ्री लंगर वितरित किया है। और मैं सारे शहर वासियों को अपील करदा कि जिस तरह इन्होंने सेवा की है इस तरह ही आके सारे इतने सहयोग करन। जी है पठानकोट विकास मंच वालों जी सस्ती रसोई चलती है निरंतर चलती रहे और निर्विघ्न चलती रहे। अभी इतने आने का इन्हों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि अगे तो भी इस तरह ही साढ़े नाल सहयोग करते रहेंगे और इन्हों का इतने आने से दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, आज असी पठानकोट विकास मंच से सिविल हॉस्पिटल की फ्री लंच सर्विस से अपना हेल्प की ते बहुत अच्छा लग्या। बड़े बड़े मरीज़ा के हेल्पर्स को इतने हेल्प हुई है तो आप रैकमेंड करते हैं पठानकोट वासियों को भी जो हेल्प करना चाहन इतने आके करन। बहुत अच्छे तरीके नाल लंगर सर्व करते हैं, बहुत अच्छे बहुत साफ तरीके नाल रोटी खिलाते सारे नूं। बहुत अच्छी गल है तो असी कोशिश करांगे जदों अगे मौका मिले जरूर इतने हेल्प कर सकिए। थैंक यू। तो आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज के शहर के तापमान पर। पठानकोट में आज 10 फरवरी दिन मंगलवार को पूरा दिन धूप निकलती हुई दिखाई दी, जबकि बीच बीच में बादल भी छाए रहे, जिसके कारण शहर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थी आज की गतिविधियां। कल नई हलचल के साथ फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।